लूट के खा गए हैं ये मुल्क को, लाहौर को। अस्सलामुअलैकुम, हसन निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं इकराम मलिक। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम को 15 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। यूटिलिटी स्टोर पर जो कीमत है वो कम कर दी गई है आटा, चीनी और घी की। इस बारे में अवाम की राय जानेंगे, आइए हमारे साथ। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों पे आटे का थैला जो है 805 रुपये कर दिया है, तो आपको रिलीफ मिलेगा? अगर वही चीज़ जो हम लेते हैं वो 805 की मिलेगी तो ज़रूर मिलेगा। दिहाड़ी भी देनी थी, गैस का बिल भी देना, तो दुकान का बिल भी देना होता है। सर, आपको पता है कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर आटे, घी और चीनी की कीमत जो है सरकारी नरखों पे कर दी है। घी की कीमत 175 रुपये हो गई है, तो इससे रिलीफ मिलेगा आपको? हमारे को कैसे मिलेगा? वो मिलेगी नहीं, उधर स्टोर से किसी को मिलेगी नहीं, तो कैसे जल्दी मिलेगा? इतना स्टॉक नहीं होता वहाँ पे कि सबको मिल सके। एक दिन जाएगा चीनी होगी, एक दिन जाएंगे घी होगा, 2-3 घंटे उधर खड़े होंगे। अगर कुछ चीज़ मिलेगी तो 2-3 घंटे के बाद मिलेगी। एक दिन एक चीज़ मिलेगी, एक दिन एक चीज़ मिलेगी। दूसरी चीज़ तो खाने के लिए किधर से लेके आएंगे? आम को कुछ नहीं मिलेगा। जो उनके करिंदे हैं ना, जो उधर रहते हैं, जब इमरान खान हो या दूसरा नवाज शरीफ हो, उन लोगों को मिलता है, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज़ महंगी कर दी उसने, मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है। महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब आदमी कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। आटे का बता रहे हैं, आटा फिर वही बात मिल रहा है। ये कहते हैं स्टोरों में क्यों, वो सबसे निकम्मा, और आटा भी सबसे निकम्मा है। कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने बड़े वादे किए हैं लेकिन वादा कोई कामयाब नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं किया इसने। कंटेनर पे बैठ के तो बिल पाड़ रहा है। यार ये को काम है? गरीब आदमी को ख़त्म कर दिया इसने, और ऊपर से कह रहा मैं ख़त्म कर दूंगा, एक गरीब नहीं रहेगा। ये कोई रहने की बात है? यहाँ क्या करे? हर चीज़, जिस चीज़ को हाथ लगा लो, दूध को लगा लो, दही को लगा लो, किसी चीज़ सब्ज़ी को लगा लो, हाथ नहीं लगता। हुकूमत के ये कहते हैं कि खुदाया तुम्हारी मेहरबानी है, हमारे को माफ़ कर दें बस। ये सब झूठ है, सब चोर चक्के हैं, ये लूट के खा गए हैं ये मुल्क को, लाहौर को। कश्मीर भी बेच दिया इन्होंने। PTI वाले इमरान खान चोर है, चक्का है, वो बहुत बड़ा चोर है। वो मुल्क लूट के खा गया उसने। क्या हाल कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी उसने, मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है। गरीब आवाम बहुत पिस रही है। हम ये देखें, कारोबार हमारे हैं नहीं, हम मजदूर हैं, सेठ लोग घर बैठे हुए हैं जिनके आवाम के पास पैसा है। इतनी महंगाई है कि खुदारा हम तो सोच के पागल बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल का मुंह देखने को आ गया है। घी, दूध, हर चीज़ खालस तो मिलती थी और सस्ती भी मिलती थी, गरीब को जीने का हक भी मिलता था। लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए, साहब वज़ीर-ए-आला को चाहिए कि मार्केटों में आए, इनके लोगों को हालात पूछें कि मार्केट वाले क्या कर रहे हैं। इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इनको उतरना पड़ेगा, स्टेज से नीचे आना पड़ेगा। आवाम में 200-225 रुपये की चीज़ मिल रही है, 50-100 रुपये ऊपर बढ़ गया है। पता नहीं, शायद वज़ीर-ए-आज़म ने शायद इनको कोई अपना हिसाब किताब लगा लिया है कि मेरे भी तिजोरी भर दो, जिस तरह पहली गवर्नमेंटों ने भरी है। शायद वही निज़ाम को वापस ले आए हैं, तो फिर तब्दीली का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो इसी वजह से है अगर गरीब आदमी को रिलीफ मिले। दवाइयों की, मेडिसिन को देखें, जो चीज़ें महंगी की हैं मेडिसिन में की हैं, वो जो लेने जाते हैं वो कहते हैं ये शार्ट है ही नहीं। बाद में चोरी छुपे उसको 3 गुना महंगी करके बेच देते हैं, गरीब आदमी मर रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर जो क्वालिटी है वो वैसे ही है, अच्छी नहीं होती उधर। इन्हों को चाहिए ना कि दूसरे जो स्टोर हैं या दूसरी दुकानें, उन्हीं पर जो है ना वो सस्ता करें। इनको तो ये अपने लोग हैं इनके सारे, इधर तो कोई फ़ायदा नहीं, गरीब आदमी को तो नहीं होगा। 3 घंटे के बाद खड़ा होगा, 3 घंटे के बाद एक दिन एक चीज़ मिलेगी, 3 दिन के बाद एक चीज़ मिलेगी, उसका क्या फ़ायदा होगा? हुकूमत ने जो रिलीफ पैकेज दिया है उसके बारे में पता है आपको? जी, रिसेंटली रात को उन्होंने अनाउंस किया था, वो कुछ मालूम है उनके बारे में। उससे मुतमईन है, खुश हैं आप? देखिए, जो तनख्वाह जो लोग लेते हैं, जो तनख्वाहदार हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो इसी पर कैसे किसी भी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो दिहाड़दारी है, जो रेडी लगाता है बंदा, उसको जब ये कहेंगे कि जी ये चीज़ इतने की है, वो तो पहली तो बात ये है कि इनकी अप्रोच ही नहीं है यूटिलिटी स्टोर तक। ये आवाम इतनी हमारी जो है वो एडवांस नहीं हुई कि वो यूटिलिटी स्टोर तक जाए, बल्कि बात बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं वो कौन सी जगह पर वाक़ होता है। फिर इन्होंने सुबह ये किया है, नहीं रात को इन्होंने जब इनकी मीटिंग हुई तो इन्होंने उसकी जो प्राइसेस थी जिसमें चीनी की और घी की, वो उन्होंने काबीना के सामने और रखी, उधर और पेश की। जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उस पर और था, तो हम तब तनख्वाहदार तबके के लिए ठीक है, लेकिन ये जो दिहाड़दारी वाले बंदे हैं इनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है चेस कर पाना।
यानी कि आप मुतमईन नहीं है हुकूमत के इस इक़दाम से? लेकिन जहाँ पे उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए, जैसे उन्होंने आटे की जो रेट से उनको गिरा दिया है, वो मतलब प्रीवियस पे ले आए, वो ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो चीनी है, जो कॉमन यूज़ में है, मतलब एक 75 रुपये किलो हो गई है, तो जाहिर सी बात है 3-4 मरतबा एक घर में यूज़ होती है दिन को, तो वो कोई कैसे जो तनख्वाहदार नहीं है वो कैसे वो मैनेज करेगा? मतलब कि ये यू टर्न तो इनका ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये गवर्नमेंट अगेंस्ट है या वो भी है, लेकिन ये हर चीज़ के ऊपर सिर्फ कहने के हद तक है, उनको उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। पुराना पाकिस्तान चाहिए हमको। आवाम को जो रिलीफ पैकेज दिया गया उस पर हमने आवाम की राय जानी है। आवाम बहुत ज़्यादा बरहम है। उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर ये चीज़ें दस्तयाब ही नहीं होंगी, अगर दस्तयाब हुई तो क्वालिटी बेहतर नहीं होगी। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।